हेलो नमस्कार फ्रेंड, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी टीजीटी पीजीटी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। चलिए देखते हैं हम हमारी जो रिवीजन क्लास चल रही है, भक्ति काल का चैप्टर चल रहा है, तो उसके अगला टेस्ट हम लेकर आए हैं। प्लीज़ आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितने आपके नंबर आते हैं, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, जैसे कि ये सुमेलित करना है, ठीक है। तो रैदास निम्न कवियों के जन्म स्थल का मिलान कीजिए। तो रैदास का कहाँ हुआ था? तो रैदास का हुआ था काशी में, ठीक है। गुरु नानक देव का हुआ था लाहौर तलवंडी में। और सुंदरदास का कहाँ हुआ था? सुंदरदास का कहाँ हुआ था बताइए जल्दी से, आप लोग आंसर कीजिए। सुंदरदास का कहाँ हुआ? दौसा जयपुर में। रज्जब का राजस्थान में हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार कौन सा हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 3 3 4 2 1। तो ये घा वाला हो जाएगा 3 4 2 1, यही होगा, ठीक है। अगला देखते हैं। ये फिर सुमेलित करना आ गया, और ये भी, इसको भी सुमेलित कीजिए आप लोग। अद्वैतवाद के कौन है प्रवर्तक? बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से। तो अद्वैतवाद है शंकराचार्य, ठीक है। विशिष्टाद्वैतवाद कौन है? रामानुजाचार्य, ठीक है। द्वैतवाद कौन है? ठीक है, द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य है। द्वैतवाद माधवाचार्य, ठीक। तो इस प्रकार कौन सा होगा हमारा? ये होगा 2 3 3 सॉरी, हाँ नहीं, हाँ 2 3 1 2 3 1 1 सॉरी नहीं 2 4, ऐसे नहीं होगा। ये होगा, देखो इसका होगा कौन सा? अद्वैतवाद शंकराचार्य, ठीक। विशिष्टाद्वैतवाद कौन है? विशिष्ट राम विशिष्ट है, श्री है रामानुजाचार्य। और द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य। अद्वैतवाद माधवाचार्य, माधव दूत है, ब्रह्म है, ठीक है। तो इसका कौन सा होगा? 2 2 4 2 4 2 4 और 1 1 3। तो इसका कौन सा होगा? 2 4 1 3 ही होगा, ये वाला, ठीक है। अगला देखते हैं। इसमें पूछ रहा है निम्न भक्त महिलाएं निम्न में से कौन है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग, बताइए। निर्गुण भक्त महिलाएं निम्न में से कौन है? निर्गुण भक्त महिलाएं निम्न में से कौन है? आंसर कीजिए जल्दी से, कौन है? तो ये इसमें कौन सी हो गई? आंदाल, मीराबाई, सहजोबाई, बावरी साहिबा। तो इसमें कौन सा होगा? निर्गुण भक्ति महिलाएं निम्न में से कौन है? तो ये होंगी 3 4, ठीक है। 3 4 ये सहजोबाई और बावरी साहिबा होंगी, ठीक। निर्गुण भक्त महिलाएं। अब इसमें देखते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित संत कवियों की सही रचनाओं का मिलान कीजिए, ठीक है। तो संत कवियों की सही रचनाओं का मिलान करना है इसमें, बताइए, आंसर कीजिए आप लोग जल्दी से। तो इसमें आंसर कीजिए कौन सा होगा? तो जैसे कि मलुकदास की कौन सी है? मलुकदास की कौन सी हो गई? मलुकदास की हो गई रतन खान, ठीक है। गुरु गोविंद की हो गई चंडी चरित्र। गुरु नानक की हो गई आसार दीवार। और रामानंद की हो गई योग चिंतामण। तो इस प्रकार हमारा कौन सा हो गया? 3 4 3 4 1 2। तो इसमें कौन सा होगा? 3 4 1 2, यही होगा, फर्स्ट वाला होगा, ठीक। अगला देखते हैं। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? पूछ रहा सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो सिख संप्रदाय के कौन प्रवर्तक थे? तो ये कौन थे? आंसर कीजिए आप लोग जल्दी से। तो ये थे गुरु नानक देव जी। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी। फ्रेंड, हम 11 बजे आपकी जो रिवीजन क्लास लेकर आएंगे टेस्ट वाइज, ठीक है।
और फिर हम रात को 10 बजे आपको एक प्रैक्टिस सेट लगवाया करेंगे, ठीक है। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको सारे वीडियो हमारे मिल सकें, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। इसलिए आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अब वीडियो को शेयर तो ज़रूर ही कीजिए। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, वह है तुलसीदास। कबीर के संदर्भ में यह कथन किसका? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो कबीर के संदर्भ में यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है। और वीडियो को, क्लास को शेयर तो ज़रूर कीजिए, ठीक है। अपने ग्रुप जहाँ है वहाँ शेयर कीजिए। कबीर परिचय के वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। आप लोग इनको अगर लगा लेते हैं अच्छे से तो आपको कोई भी नहीं हटा सकता परीक्षा से, ठीक है। कबीर परिचय के अनुसार कबीर की मृत्यु किस वर्ष हुई? बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से। तो कब हुई है? आंसर कीजिए, 2 सेकंड का टाइम है। तो ये 1575 में इस विक्रमी संवत में हुई, ठीक। कबीर के आविर्भाव के विषय में परिचय देने वाला प्रथम सांप्रदायिक ग्रंथ है कौन सा है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो होगा चरित्र बोध, कबीर चरित्र बोध, ठीक है। कबीर के आविर्भाव के विषय में परिचय देने वाला प्रथम सांप्रदायिक ग्रंथ है कबीर चरित्र बोध। बिठोवा भक्त किस संत को कहा जाता है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग, किसको कहा जाता है? फिर हम आपको बताते हैं, 2 सेकंड का टाइम है। तो ये नामदेव को कहा जाता है, ठीक। किस वर्ग के कवि समाज के निम्न वर्ग में आए हैं? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। किस वर्ग के कवि समाज के निम्न वर्ग से आए हैं? तो कृष्ण भक्त कवि, राम भक्त कवि, संत कवि, शिव भक्त कवि। तो ये शिव भक्त कवि होगा, ठीक है। कौन रामानंद के 12 शिष्यों में फ्रेंड 17 का नहीं, किस वर्ग के कवि समाज के निम्न वर्ग में आए हैं? सॉरी फ्रेंड, क्षमा चाहती हूँ, संत कवि आए हैं, ठीक, संत कवि, ठीक है। कौन रामानंद के 12 शिष्यों में नहीं हैं? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग, बताइए। अनंतानंद, सुखानंद, नरहरियानंद, राघवानंद। तो इसमें कौन सा होगा? रामानंद के 12 शिष्यों में नहीं है, तो इसमें राघवानंद नहीं होंगे, ठीक है। ये भी है, सुखानंद भी है, नरहरियानंद, ये सभी हैं, ठीक है। नाभादास ने दसधा भक्ति का आगार किसे बताया है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग, बताइए। रामानंद, कबीर, तुलसी, सूरदास। नाभादास ने दसधा भक्ति का आगार किसे बताया है? तो किसको बताया? तो ये रामानंद को बताया है, ठीक है। वैरागी दल का गठन किसने किया है? वैरागी दल का गठन किसने किया है? तो किसने किया? आंसर कीजिए जल्दी। वैरागी दल का गठन किसने किया? रैदास, रामानंद, नरहरदास, कबीरदास। किसने किया? तो रामानंद ने किया है, ठीक है। फ्रेंड, आपको इतने से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिससे आपको आपके परीक्षा में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। पहले हम सारा मतलब आपका हिंदी साहित्य कंप्लीट करवाएंगे, उसके बाद में व्याकरण भी देंगे, पूरा सिलेबस आपको प्रोवाइड करवाएंगे। इसलिए आप लोग चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। संत कवियों में सर्वाधिक प्रभावशाली एवं मौलिक व्यक्तित्व वाला कौन था? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग, कौन था? संत कवियों में सर्वाधिक प्रभावशाली एवं मौलिक व्यक्तित्व वाला कौन था? आंसर कीजिए जल्दी से, बताइए। फिर हम आपको बता, सुंदरदास, दादू दयाल, रविदास, कबीरदास। कौन था? तो कबीरदास थे, ठीक है। अगला, रैदास किस जाति से थे? रैदास किस जाति से थे? तो ये रैदास किस जाति से थे? तो ये चमार जाति से थे। और यूपी टेट वाले फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बताएं, अगर उनको क्लास चाहिए तो मैं उनके लिए बहुत अच्छी क्लासेस प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। नानक का जन्म स्थान
तलवंडी अब किस नाम से प्रसिद्ध है, बताइए। नानक का जन्म स्थान तलवंडी अब किस नाम से प्रसिद्ध है, बताइए जल्दी से। तो ये किस नाम से अब प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है अब ननकाना साहिब के नाम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नसीहतनामा के रचनाकार हैं, नसीहतनामा के रचनाकार हैं, बताइए जल्दी से कौन है। तो ये कौन है, गुरु अंगद, गुरु नानक, गुरु अर्जुन, अमीर खुसरो। तो इसमें होगा गुरु नानक देव हैं। फ्रेंड, आप लोग अपने कितने अटेम्प्ट किए, कितने आपके सही हुए, कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। कमेंट तो ज़रूर कीजिए। जोधपुर के पीपाशर ग्राम में किस संत का जन्म हुआ, जोधपुर के पीपाशर ग्राम में किस संत का जन्म हुआ, आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो सींगा, दादू दयाल, जम्भनाथ, लालदास। तो किसका हुआ, तो ये हुआ है जम्भनाथ जी का, ठीक है। थोड़ा एक सेकेंड फ्रेंड। हाँ ये क्वेश्चन हमारा, हाँ नसीहतनामा के रचनाकार हैं कौन, आंसर कीजिए जल्दी से। तो इसके होंगे गुरु नानक देव, ठीक है। अगला, जोधपुर के पीपासर ग्राम में किस संत का जन्म हुआ, बताइए जल्दी से। तो किसका हुआ, तो ये जम्भनाथ का हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संभराथल नाम से किस संत कवि की समाधि स्थल विख्यात है, बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से। संभराथल नाम से किस संत की समाधि स्थल विख्यात है, आंसर कीजिए जल्दी से। तो ये कौन से, सींगा, जम्भनाथ, जलांधर नाथ, दादू दयाल, कौन होगा, जम्भनाथ, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दादू पंथी भक्त माल के रचयिता हैं कौन है, आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो ये आपका टेस्ट है, ठीक है। मैं पूरा सिलेबस आपको इसी तरह प्रोवाइड करवाऊँगी, जिससे आप लोग अटेम्प्ट कीजिए और अपना आकलन कीजिए कि कैसी हमारी तैयारी चल रही है। हरिराम, हरिदास, नारायण दास, राघव दास। तो दादू पंथी भक्तमाल के रचयिता कौन है, राघव दास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरिदास निरंजनी का ग्रंथ नहीं है, पूछ रहा हरिदास निरंजनी का ग्रंथ नहीं है, कौन सा नहीं, आंसर कीजिए जल्दी से। तो अष्टपदी योग ग्रंथ, चेतावाणी, समाधि योग ग्रंथ, निरपख मूल ग्रंथ, कौन सा इसमें नहीं है, पूछ रहा है। तो जैसे कौन सा नहीं तो ये नहीं, चेतावाणी नहीं है, ठीक है। बाकी अष्टपदी योग ग्रंथ ये तो है, समाधि योग ग्रंथ ये भी है, निरपख मूल ग्रंथ ये भी, हरदास निरंजनी का, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। किस संत कवि ने निमाड़ी भाषा में भी रचनाएं की है, आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। किस संत कवि ने निमाड़ी भाषा में भी रचनाएं की है, तो किसने की है, बताइए जल्दी से। तो दादू, मलुकदास, शिंगा, सदना, किसने की है। तो किस संत कवि ने निमाड़ी भाषा में भी रचनाएं की, तो ये शिंगा ने निमाड़ी भाषा में भी रचनाएं की, शिंगा ने, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नगला भरतपुर में किस संत की समाधि स्थित है, आंसर कीजिए जल्दी से। नगला भरतपुर में किस संत की समाधि स्थित है, ठीक है। बताइए। तो ये किसकी, लालदास, दादू, बाबालाल, रज्जब, किसकी है, तो ये लालदास की है, ठीक है। फ्रेंड, आप लोग क्लास को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए ज़रूर। गरीबदास और मिस्किन दास किसके पुत्र हुए हैं, बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से। थोड़ा, हाँ इसमें लालदास ही तो बताया है, हाँ। कबीर दास और मिस्किन दास किसके पुत्र थे, आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो ये दादू दयाल के थे। गरीब दास और मिस्किन दास दादू दयाल के पुत्र थे। और अलख दरीबा नाम से किसका सत्संग स्थल प्रसिद्ध है, आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो ध्रुवदास, रज्जब, लालदास और ये क्यों, दादू। तो इसमें कौन सा होगा, आंसर कीजिए जल्दी से। तो इसमें दादू होगा, दादू दयाल, ठीक है। अलख दरीबा नाम से किसका सत्संग स्थल प्रसिद्ध है, तो ये दादू दयाल का होगा, ठीक है।
दादू की रचनाओं का संपादन दादू दयाल नाम से किसने किया है? बताइए, आंसर कीजिए, किसने किया है? तो परशुराम चतुर्वेदी, प्रभुदयाल मीतल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, श्याम सुंदर दास। किसने किया? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग, किसने किया है? तो ये किया परशुराम चतुर्वेदी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। असरारे मार्फत नादीरुन्निकात किस संत की रचनाएं हैं? ठीक है, किस संत की रचनाएं? आंसर कीजिए, असरारे मार्फत नादीरुन्निकात किस संत की रचनाएं हैं? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग, किसकी हैं बताइए? तो ये बाबा लाल की हैं। ठीक है, रचनाएं। अगला, कौन सा संत सवैये की रचना करने में सिद्धहस्त था? बताइए, रसखान, सुंदरदास, रज्जब, रैदास। तो कौन था? तो ये सुंदरदास सवैये के रचना करने के लिए सिद्धहस्त थे। ठीक है, सिद्धहस्त थे सुंदरदास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समभंगी और वाणी किसकी रचनाएं हैं? समभंगी और वाणी किसकी रचनाएं? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग, बताइए किसकी रचनाएं? समभंगी और वाणी किसकी रचनाएं हैं? तो ये रज्जब की रचनाएं हैं। ठीक है, समभंगी और वाणी रज्जब की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामानंद के शिष्य संत सेन किस जात के थे? रामानंद के शिष्य संत सेन किस जात के थे? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग, बताइए। मोची, पंडित, धुनिया, नाई, किसके थे? ठीक है, तो ये नाई के थे। संत रज्जब का वास्तविक नाम है? संत रज्जब का वास्तविक नाम है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग, बताइए क्या नाम है, बताइए। तो न्यामत खां, रज्जब अली खां, रहमत अली खां, अली हसन। तो संत रज्जब का वास्तविक नाम क्या है, बताइए जल्दी से। तो ये रज्जब अली खां होगा। ठीक है, अगला, शांत सरसी और निरंजन संग्रह किसकी रचनाएं हैं? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग, बताइए। शांत सरसी और निरंजन संग्रह किसकी रचनाएं हैं? तो निपट निरंजन की रचनाएं हैं। ठीक, साध संप्रदाय का प्रसिद्ध ग्रंथ है, कौन सा है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो निर्गुण वाणी, गुरु ग्रंथ साहब, निर्वाण ज्ञान। तो निर्वाण ज्ञान होगा। ठीक है, बारहमासा के रचनाकार हैं, कौन है? आंसर कीजिए जल्दी से। बारहमासा के रचनाकार हैं, कौन है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो ये गुरु अर्जुन देव हैं, बारहमासा के रचनाकार। नानक की वाणियों का संकलन किया है, किसने किया, बताइए। आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो गुरु अर्जुन देव ने किया है। ठीक है, गुरु अर्जुन देव ने। ज्ञान बोध ज्ञान परोक्षी के रचनाकार हैं। ज्ञान परोक्षी के रचनाकार हैं, कौन है? बताइए जल्दी से, आंसर कीजिए। तो मलुक दास, लक्ष्मण दास, शीतल दास, गंगा दास। तो कौन होगा? तो ज्ञान परोक्षी के मलुक दास जी रचनाकार हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर सुमेलित करना आ गया, असंगत बताइए। इसमें पूछ रहा असंगत बताइए। ठीक है, तो इसमें असंगत कौन हो? दादू का नाम दादू दयाल था। ठीक, निरंजनी संप्रदाय दादू पंथ की स्थापना दादू दयाल ने की। निरंजनी संप्रदाय की हरदास निरंजनी ने की। ठीक है, और बाबा लाली संप्रदाय की बाबा लाल ने की। सिख संप्रदाय की गुरु गोविंद सिंह जी ने नहीं की, इन्होंने गुरु नानक जी ने की थी। ठीक, यही असंगत होगा हमारा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर इसमें असंगत है, इसमें पूछ रहा असंगत है, कौन सा असंगत है, बताइए। तो नानक सिख संप्रदाय सही, वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग सही, कीलदास तपसी शाखा सही, रामदास रसिक शाखा, ये गलत होगा। ठीक है, यही गलत है। रज्जब के गुरु कौन हैं? बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से।
तो रज्जब के गुरु कौन है? कबीर, दादू दयाल, रविदास, कठमाल। तो किस कौन होगा? तो ये दादू दयाल होंगे। फ्रेंड, मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आई हूँ, लगभग 150 क्वेश्चन, ठीक है, 100+ क्वेश्चन है। तो थोड़ा फास्ट चलने की कोशिश करूँगी। मेरा उद्देश्य आपका टाइम वेस्ट करना नहीं, मेरा उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन करवाना है, ठीक। ये प्रेम कहानियाँ मुसलमानों के द्वारा ही लिखी गई हैं। शुक्ल जी ने यह उक्त किस काव्यधारा के लिए कही है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग, 2 सेकंड का टाइम, बताइए जल्दी से। तो ये सूफ़ी काव्य होगा, ठीक है, सूफ़ी काव्य। ये प्रेम कहानियाँ मुसलमानों के द्वारा ही लिखी गई। शुक्ल जी ने यह उक्ति सूफ़ी काव्यधारा के लिए कही है। सूफ़ी काव्यधारा के प्रथम कवि हैं। आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग, बताइए। सूफ़ी काव्यधारा के सूफ़ी काव्य परंपरा के प्रथम कवि कौन हैं? सूफ़ी काव्य परंपरा के प्रथम कवि कौन हैं? बताइए जल्दी से आप लोग, कौन है? तो सूफ़ी काव्य परंपरा के प्रथम कवि मुल्ला दाऊद हैं, ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अवधी भाषा में रचित चंदायन के रचनाकार हैं। अवधी भाषा में रचित चंदायन के रचनाकार हैं, बताइए कौन है? तो ये कौन है? अवधी भाषा में रचित चंदायन के रचनाकार हैं, ये मुल्ला दाऊद हैं, ठीक है, चंदायन मुल्ला दाऊद। आचार्य शुक्ल ने सूफ़ी काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? ठीक, आचार्य शुक्ल के अनुसार तो कुतुबन है, सॉरी फ्रेंड, ऊपर वो मिस्टेक हो गई। आचार्य शुक्ल ने सूफ़ी काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? बताइए जल्दी से। तो ये कुतुबन को वैसे सूफ़ी काव्य परंपरा के प्रथम कवि कौन है? मुल्ला दाऊद है। अगला देखते हैं। अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य पद्मावत की रचना किसने की है? बताइए, पद्मावत की रचना किसने की है? तो किसने की, बताइए आप लोग, बताइए जल्दी से, आंसर कीजिए। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी ने की है, ठीक, मलिक मोहम्मद जायसी जी ने। अगला देखते हैं। पद्मावत में पद्मावती प्रतीक है। पद्मावत में पद्मावती प्रतीक है, किसका प्रतीक है? तो पद्मावत में पद्मावती प्रतीक है किसका? प्रेम का, आत्मा का, परमात्मा का, श्रद्धा का। तो ये पद्मावत में पद्मावती परमात्मा का प्रतीक है, परमात्मा का, ठीक। अगला देखते हैं। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन है, क्या है? बताइए जल्दी से। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन है, आंसर कीजिए जल्दी। हनफी, तवस्सुफ, हदीस, मलामत, कौन सा है? तो प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन है तवस्सुफ, ठीक। मधुमालती का नायक है, कौन है? बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से। मधुमालती का नायक है, कौन है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। मनोहर कुंवर, ढोला, रत्नसेन। तो मधुमालती का मनोहर है, ठीक, मालती और मनोहर होंगे, ठीक, नायक नायिका। अगला दामोदर या दामो कवि की रचना है, आंसर कीजिए जल्दी से। दामोदर या दामो कवि की रचना है। सत्यवती कथा, चिताई वार्ता, माधवा नल, कामकंदला, लखन सेन, पद्मावती कथा, कौन सा होगा? बताइए। तो ये कौन? दामोदर या दामो कवि की रचना है लखन सेन, पद्मावती कथा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रेमाख्यान का आरंभ जैनायनमा से किया गया है? किस एक प्रेमाख्यान का आरंभ जैनायनमा से किया गया? बताइए, इसमें कौन सा होगा? तो ये कौन सा होगा? प्रेम विलास, प्रेमलता, पद्मावत, माधवा नल, कामकंदला, ढोला, मारूरा, दूहा, कौन सा होगा? तो इसमें प्रेम विलास प्रेमलता होगा, ठीक, प्रेम विलास प्रेमलता। अगला, मृगावती में किसकी प्रशंसा की गई है? मृगावती में किसकी प्रशंसा की गई? बताइए जल्दी से, आंसर कीजिए।
तो शेर शाह, हुसैन शाह, सिकंदर शाह, जहांगीर, किसकी? तो हुसैन शाह की प्रशंसा की गई है। मृगावती में हुसैन शाह की प्रशंसा की गई। देखिए ये फ्रेंड आए हुए क्वेश्चन सारे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, हर परीक्षा के दृष्टिकोण से। आप किसी नेट, JRF, EMRS या LT ग्रेड, TGT, PGT, कहीं भी आप मतलब परीक्षा दे रहे हैं तो ये क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। अंगबधू किस कवि की रचना है? अंगबधू किस कवि की रचना है? आंसर कीजिए जल्दी से, आप लोग बताइए। तो ये रज्जब, कबीर, दादू दयाल, सुंदरदास। तो अंगबधू जो है दादू दयाल की रचना है, ठीक। अगला क्वेश्चन, सूफी काव्य के लिए प्रेम काव्य, सूफी काव्य के लिए प्रेम काव्य नाम किस विद्वान ने दिया है? बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो डॉक्टर नगेन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, ग्रियर्सन। तो सूफी काव्य के लिए प्रेम काव्य नाम किस विद्वान ने दिया है? तो ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सूफी काव्य धारा का प्रवर्तन किस रचना से माना है? आंसर कीजिए जल्दी से। तो मृगावती, हंसावली, मधुमालती, चंदायन। तो कौन सा होगा? चंदायन होगा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सूफी काव्य धारा का प्रवर्तन किस रचना से माना? तो चंदायन से माना, ठीक है। लोकरहा या लोर कथा किस रचना का मूल नाम बताया जाता है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो इसमें कौन सा होगा? लोकरहा या लोर कथा किस रचना का मूल नाम बताया गया है? तो ये बताया गया चंदायन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋतुपर्ण एवं सत्यवती का प्रेम प्रसंग किस प्रेमाख्यान में वर्णित है? ठीक है, तो ऋतुपर्ण एवं सत्यवती का प्रेम प्रसंग किस प्रेमाख्यान में वर्णित है? आंसर कीजिए, बताइए जल्दी से। तो कौन सा होगा? सत्यवती कथा होगा, ठीक है, सत्यवती कथा। ऋतुपर्ण एवं सत्यवती का प्रेम प्रसंग सत्यवती कथा में वर्णित है, ठीक है। सत्यवती कथा के रचनाकार हैं कौन है? बताइए जल्दी से। सत्यवती कथा के रचनाकार कौन है? आंसर कीजिए जल्दी से। कौन है बताइए? तो ये ईश्वर दास है, ठीक। अगला, दक्षिणी हिंदी के किस कवि ने मधुमालती के आधार पर गुलशने इश्क प्रेमाख्यान की रचना की है? दक्षिणी हिंदी के किस कवि ने मधुमालती के आधार पर गुलशने इश्क प्रेमाख्यान की रचना की है? तो बताइए किसने की? तो ये नुसरती ने की है, ठीक, नुसरती ने। सूफियों में एक प्रसिद्ध महिला साधिका हुई जिसे मीरा के समान माना गया, उसका नाम क्या है? बताइए जल्दी से। उसका नाम है राबिया, ठीक। पद्मावत को विद्वानों ने माना है, क्या माना है? अन्योक्त, रसोक्त, रूपक, समासोक्त। तो क्या माना? समासोक्त माना है विद्वानों ने पद्मावत को। अगला, दक्षिणी हिंदी कविता का प्रवर्तक कौन है? आंसर कीजिए जल्दी से। नुसरती, ख्वाजा बंदा नेवाज, गेसू दराज, शाह मीरान, जान कवि। कौन होगा? तो ये होंगे ख्वाजा बंदा नेवाज, गेसू दराज, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पद्मावत में किस शासक की प्रशंसा की गई है? आंसर कीजिए। पद्मावत में किस शासक की प्रशंसा है? आंसर कीजिए जल्दी से। तो किसकी है? शेर शाह की है प्रशंसा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कासिम शाह ने हंस जवाहर में किस सुल्तान की प्रशंसा की है? बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से। कासिम शाह ने हंस जवाहर में किस सुल्तान की प्रशंसा की है? तो किसमें की है? तो सुल्तान मोहम्मद शाह की। कासिम शाह ने हंस जवाहर में सुल्तान मोहम्मद शाह की प्रशंसा की है, ठीक है। इंद्रावती में किस शासक की प्रशंसा की गई है? इंद्रावती में किस शासक की प्रशंसा की गई? बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से। जहांगीर, बुरहान, जय सिंह, मोहम्मद शाह। तो किसकी की गई? तो ये मोहम्मद शाह की गई है। इंद्रावती में किस शासक की प्रशंसा की गई है? तो ये मोहम्मद शाह की गई है,
ठीक, अगला देखते हैं, चित्रावली किसकी रचना है? चित्रावली किसकी रचना है? बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो चित्रावली किसकी? मंझन, नूर मोहम्मद, उस्मान, शेख हनवी, किसकी है? तो चित्रावली जो है उस्मान की रचना है। ठीक है, शेख हनवी की रचना है। शेख हनवी की रचना है, कौन सी है? आंसर कीजिए जल्दी से। चित्रावली, ज्ञानदीप, रूपमंजरी, प्रेम विलास। तो शेख हनवी की कौन सी है? ज्ञानदीप। शेख हनवी ज्ञान की सेखी बघारते थे शेख हनवी, ऐसे याद कर सकते हैं। ज्ञान की सेखी बघारते थे शेख हनवी, ऐसे याद कर सकते हैं। ज्ञानदीप, शेख हनवी। रस रतन की रचना की है। रस रतन की रचना की है, किसने की है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। रस रतन, पुहकर, कल्लोल, कासिम शाह, जान कवि। तो रस पीकर पुहु पुहु रतन करने लगे। रस पीकर पुहु पुहु रतन करने लगे। आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, माइंडली मत लीजिएगा। मेरा याद करवाने का उद्देश्य, रस पीकर रतन जी पुहु पुहु करने, यानी कि पुहकर कवि रस रतन। रस रतन पुहकर कवि होगा। ठीक, अगला देखते हैं, चित्रावली में उस्मान ने किस शासक की प्रशंसा की है? ठीक है, यहाँ प्रशंसा होगा। चित्रावली में उस्मान ने किस शासक की प्रशंसा की है? तो जहांगीर, शेरशाह, अकबर, रत्न सेन। तो किसकी की है? बताइए जल्दी से आप लोग। तो ये की है जहांगीर की प्रशंसा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जायसी को महाकवि के रूप में किस आलोचक ने प्रतिष्ठित किया है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। बताइए कौन सा होगा इसमें कौन होगा? तो इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। ठीक, जायसी को महाकवि के रूप में किस आलोचक ने प्रतिष्ठित किया है? तो ये किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक, अगला क्वेश्चन, मृगावती मधुमालती में दोहे चौपाई का क्रम। मृगावती और मधुमालती में दोहे चौपाई का क्रम है, क्रम पूछ रहा है। ठीक, तो इसमें दोहे चौपाई का क्रम कैसा है? 5 दोहे के उपरांत दोहा, 7 चौपाई के उपरांत दोहा, 6 चौपाई के उपरांत दोहा, इसमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। तो इसमें 5 दोहे के उपरांत दोहा होगा। ठीक है, अगला, छिताई वार्ता के रचनाकार हैं, कौन है? बताइए जल्दी से, आंसर कीजिए। छिताई, ईश्वरदास, अग्रदास, नारायण दास, सूरदास पंजाबी, कौन है? छिताई वार्ता के रचनाकार कौन है? तो ये नारायण दास जी हैं। ठीक, अगला, जान कवि ने कितने प्रेमाख्यान लिखे हैं? जान कवि ने कितने प्रेमाख्यान लिखे हैं? आंसर कीजिए जल्दी से। 72, 78, 20, 29, कितने लिखे हैं? बताइए। जान कवि ने 29 प्रेमाख्यान लिखे हैं। ठीक, आखिरी कलाम के रचयिता हैं। आखिरी कलाम के रचयिता कौन है? देखिए, मध्य प्रदेश TGT 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। आखिरी कलाम के रचयिता कौन है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। कौन है? शेख हनवी, नूर मोहम्मद, जायसी, मंझन, कौन है? बताइए। तो इसके होंगे जायसी, आखिरी कलाम जायसी। ठीक, अगला, असंगत कौन सा? फिर वही असंगत वाला आ गया। असंगत कौन सा है? उस्मान, चित्रावली, ये तो सही है। जायसी, पद्मावती, ये भी सही। गणपति, माधवा, नल कामकंदला, ये भी सही है। ये पुहकर, माधवा, ये गलत है। ठीक है, ये हमारा यही रॉन्ग है। ठीक है, यही रॉन्ग है, तो यही होगा हमारा आंसर। ठीक, असंगत पूछ रहा है ना, तो यही होगा। अब फिर असंगत कौन सा है? असंगत कौन सा है पूछ रहा है इसमें। असंगत कौन सा है? तो आखिरी कलाम जायसी की है, कथा कनकावती जान कवि की है, ज्ञानदीप शेख हनवी की है, कान्हावत ये तो मंझन की तो नहीं है, कान्हावत यही असंगत है। ठीक, अगला, पद्मावत के रूपक की तुलना आधुनिक काल के किस रचना से की जा सकती है? पद्मावत के रूपक की तुलना आधुनिक काल के किस रचना से की जा सकती है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो किससे की जा सकती है? तो ये की जाती कामायनी से। ठीक, पद्मावत के रूपक की तुलना आधुनिक काल के कामायनी से की जा सकती है। अब अगला, पद्मावत की हस्तलिखित
पद्मावत की हस्तलिखित प्रति किस लिपि में मिलती है? आंसर कीजिए जल्दी से। उर्दू, अवधी, फारसी, हिंदी। तो ये किस में मिलती है? ये पद्मावत की हस्तलिखित प्रति फारसी में मिलती। अगला, पद्मावत प्राकृत के किस ग्रंथ से प्रभावित है? आंसर कीजिए, बताइए। प्राकृत प्रकाश कुमार पाल प्रतिबोध रायण सेन कहा, इसी से है, ठीक, प्रचलित। अगला देखते हैं, जायसी कहाँ के रहने वाले थे? जायसी कहाँ के रहने वाले थे? बताइए। डलमऊ, जौनपुर, एटा, रायबरेली। कहाँ के रहने वाले थे? तो जायसी जायस नगर मोर स्थानु, कहाँ जहाँ जाए कब कीनी बखानु। तो रायबरेली में रहने वाले थे ये। जायस नगर मोर स्थानु, जहाँ जाए कब कीनी बखानु। ये जायसी के रायबरेली के रहने वाले थे, ठीक। जायस नगर रायबरेली में पड़ता है। अगला देखते हैं, मधुमालती किसकी रचना है? आंसर कीजिए जल्दी से। मधुमालती किसकी रचना है? तो कुतुबन, खनवी, जानकब, मंझन। तो मधुमालती किसकी है? मंझन की रचना है। सूफी शब्द की उत्पत्ति किस निम्नलिखित में से किससे मानी जाती है गई है? सूफी शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे मानी गई है? तो ये मानी गई है सूफी शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे मानी गई है? तो ये मानी गई है सूफ से, ठीक, सूफ से। अगला देखते हैं, सूफी प्रेमाख्यानों की भाषा कैसी है? आप लोग अपने अपने आंसर देते रहिए प्लीज़। सूफी प्रेमाख्यानों की भाषा कैसी है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। अवधी, ब्रज और राजस्थानी। ब्रज, फारसी, कौन सी होगी? तो इसमें अवधी, ब्रज और राजस्थानी तीनों होंगी, ठीक। प्रेमाख्यान काव्यों की मूल भावना है। प्रेमाख्यान काव्यों की मूल भावना है, कैसी है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। आध्यात्म, प्रेम, विरह, वैराग्य, कैसी है? तो ये है प्रेम। प्रेमाख्यान काव्यों की मूल भावना, जाहिर सी बात है, प्रेम ही होगा। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के अधिकांश काव्य शैली में रचे गए हैं। बताइए किस शैली में? प्रबंध शैली, मुक्तक शैली, गीत शैली, इनमें से कोई नहीं। तो कौन? प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के अधिकांश काव्य जो है प्रबंध शैली में लिखे गए हैं, ठीक, प्रबंध शैली में। अगला, हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, काजो बहुते हिंदी भाख्यो। हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, काजो बहुते हिंदी भाख्यो। या उक्त किस ग्रंथ और रचनाकार से संबंधित है? ये TGT 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए। नूर मोहम्मद इंद्रावती, उस्मान चित्रावली, नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी, कासिम शाह हंसावली। बताइए किस ग्रंथ और रचनाकार से संबंधित है? बताइए। तो ये किस, बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो ये नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी में कहा गया। हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, काजो बहुते हिंदी भाख्यो। नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी में कहा गया, ठीक। मोहि का हंसे सिकी को लिखा है, देखिए। मोहि का हंसे सिकी को हरिहि, ठीक। पंक्ति किस कवि की है? मोहि का हंसे सिकी को हरिहि, मोहि का हंसे सिकी को हरिहि। ये जायसी जी ने कहा है। ये बहुत बदसूरत है, तो इनको मतलब दरबार में कुछ लोगों ने हंसा, तभी इन्होंने कहा कि हमको हंस रहे हो या फिर हमें बनाने वाले पे हंस रहे हो, कि मोहिका हंसेस की को हरिहि, हमको हंस रहे हो कि हरि को, मतलब जिसने हमें बनाया उसको हंस रहे हो, ठीक है। तो ये जायसी जी का वचन है। मोहिका हंसेस की को हरिहि, पंक्ति किस कवि की है? तो ये जायसी जी की है। आदि अंत, अब देख ले। आदि अंत जस कथा आहे, लिखी कागद भाषा चौपाई कहे। आदि अंत जस कथा आहे, लिखी कागद भाषा चौपाई कहे। पंक्ति के रचनाकार कौन है? ठीक है, कौन है? बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से, बताइए जल्दी से। तो ये जायसी हैं, ठीक।
आदि अंत जस कथा अहे लिखि कागद भाषा चौपाई कहे। जायसी जी। रुक्मिणी रुक्मिणी पुनि वैसी मरी गई, रुक्मिणी पुनि वैसी मरी गई, कुलवंती सत्य सो सती भई, कुलवंती सत्य सो सती भई। किस प्रेमाख्यान की पंक्ति है? तो बताइए किस प्रेमाख्यान की पंक्ति है? तो ये मृगावती की है। ठीक, मृगावती की। अगला देखते हैं। जाकी बुद्धि होय अधिकाई, जाकी बुद्धि होय अधिकाई, आन कथा एक कहे बनाई, जाकी बुद्धि होय अधिकाई, आन कथा एक कहे बनाई। पंक्ति किस कवि की है बताइए? उस्मान, जायसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन। किसकी है बताइए? जल्दी से आंसर कीजिए जल्दी से। तो ये होगी उस्मान की। ठीक, उस्मान की, उस्मान की। आप देखिए लिख। छार उठाए लीनी एक मुट्ठी दीनी, दीन उड़ाए पृथ्वी झूठी, छार उठाए लीनी एक मुट्ठी, दीन उड़ाए पृथ्वी झूठी। पंक्ति किस रचना से है बताइए? तो ये किस रचना से है? तो ये है चंदायन रचना से। ठीक, चंदायन से। हाँ, इसमें क्या बताया? उस्मानी तो बताया। जाकी बुद्धि होय अधिकाई, आन कथा एक कहे बनाई, उस्मान। ठीक, छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दीन उड़ाए पृथ्वी झूठी। पंक्ति किस रचना से है? तो ये है किससे है बताइए जल्दी से? तो ये है पद्मावत से। ठीक, पद्मावत से। अगला क्वेश्चन है। प्रेम कथा यही भांति विचारो, प्रेम कथा यही भांति विचारो, बूझ ले जो बूझे पारहु, प्रेम कथा यही भांति विचारो, बूझ ले जो बूझे पारहु। बताइए किसने कहा? बताइए जल्दी से। तो ये क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी जी ने कहा। प्रेम कथा यही भांति विचारो, बूझ ले जो बूझे पारहु। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्मावत में नागमती किसका प्रतीक है? पद्मावत में नागमती किसका प्रतीक है? तो बताइए। नागमती, नागमती या दुनिया धंधा, कौन सा होगा? तो परमात्मा, सांसारिक बुद्धि या दुनिया धंधा, आत्मा का, मन का। तो ये नागमती या दुनिया धंधा, तो ये सांसारिक बुद्धि या दुनिया धंधा का है नागमती। उदधि आए ते बंधन कीना, इति दसमात अमर पद दीना। निम्न पंक्तियाँ किस रचना से ली गई हैं बताइए जल्दी से? किस रचना से ली गई हैं? तो ये पद्मावत से ली गई हैं। अगला देखते हैं। सुनु ही राम ने कहो बुझाई, दिन दिन मदन सतावे आई। पंक्ति किस रचनाकार के? सुनु ही रामन कहो बुझाई, दिन दिन मदन सतावे आई। पंक्ति किस रचनाकार की है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो ये जायसी जी की है। ठीक, जायसी जी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवि के अनुसार पद्मावती किसका प्रतीक है? ठीक, कवि के अनुसार पद्मावती किसका प्रतीक है बताइए? तो ये किसका है? सात्विक बुद्धि या ज्ञान, आत्मा, परमात्मा, माया। तो ये सात्विक बुद्धि व ज्ञान का प्रतीक है। कवि के अनुसार पद्मावती सात्विक बुद्धि व ज्ञान का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन। मुझ भर तार साहस नवी कियू, आपत्ति में लीन उड़ गयू। मुझ भर तार साहस नवी कियू, आपत्ति। पंक्ति किस रचना से है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। किस रचना से है? तो ये मधुमालती से है। ठीक, मधुमालती से। अगला से। गुरु सुआ जय पंथ देखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। पंक्तियाँ किस कवि की है? गुरु सुआ जय पंथ देखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? आंसर कीजिए जल्दी से। तो ये जायसी की हैं, जायसी की। ठीक, अगला क्वेश्चन है। कथा जगत जति कवि आई, कथा जगत जेती कवि आई, कथा जगत जेती कवि आई। पंक्ति के रचनाकार हैं कौन है बताइए जल्दी से? कथा जगत जेती कवि आई तो मंझन जी ने कहा। कथा जगत जेती कवि आई तो मंझन हो गया। ठीक,
अगला देखते हैं। आचार्य शुक्ल ने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ किसे माना है? तो आचार्य शुक्ल ने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ किसे माना? प्रेमलता, इंद्रावती, चित्रावली, मृगावती, किसको माना? आंसर कीजिए जल्दी से, आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। तो ये माना इंद्रावती को, ठीक, इंद्रावती को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का पहला प्रेमाख्यान ग्रंथ किसे माना है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो चंदायन, मुल्लादाद, मृगावती कुतुबा, हंसावली असाइत, सत्यवती कथा, ईश्वरदास। तो डॉक्टर नगेंद्र ने किसको माना है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने माना है हंसावली असाइत को। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी का पहला प्रेमाख्यान ग्रंथ हंसावली असाइत है, ठीक है। पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली त्रासदी किस आलोचक ने कहा है? पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली त्रासदी किस आलोचक ने कहा है? बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से। तो ये विजय देव नारायण शाही ने कहा, विजय देव नारायण शाही ने, ठीक है। फारसी में रोजतुल हकायक की रचना किसने की है? बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से। फारसी में रोजतुल हकायक की रचना किसने की है? बताइए। उस्मान शेख तकी, नूर मोहम्मद बुरहान। तो फारसी में रोजतुल हकायक की रचना नूर मोहम्मद जी ने की है, ठीक, नूर मोहम्मद जी ने। अगला देखते हैं। किस भाषा को अवधी का अर्घान कहा गया है? आंसर कीजिए जल्दी से। तुलसी, मंजन, जायसी, कुतुबन, किसको कहा गया? अवधी का अर्घान किसे कहा गया? तो किसको कहा गया? तो ये कहा गया जायसी को। तो अवधी का अर्घान किसे कहा गया? जायसी जी को। निम्न को, ये देखिए यहाँ पे सुमेलित करना है, ठीक है, थोड़ा लंबा दिया है इसमें थोड़ा, तो हम ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसे आप लोग देखते हैं। निम्न को सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो इसमें कौन सा सुमेलित करना है? इसमें हाँ सुमेलित करना है, जैसे कि बुद्ध देव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। ये किसने कहा? जयशंकर प्रसाद जी ने कहा, ठीक। जायसी सूफियों के अद्वैतवाद तक ही नहीं रहे, वेदांत के अद्वैतवाद तक भी पहुंच गए। तो इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा ये थर्ड वाला। ये किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, ठीक। ओ सॉरी, गलत हो गया बेटा, गलत हो गया। बुद्ध देव के बाद भारत की वाला है 210। हाँ, बुद्ध देव के बाद भारत का सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। ये किसने कहा? ये ग्रियर्सन जी ने कहा है, 2 होगा। ग्रियर्सन ने कहा। जैसे सूफियों के अद्वैतवाद तक ही नहीं रहे, वेदांत के अद्वैतवाद तक भी पहुंच गए। ये किसने कहा है? ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जिन जिन लोगों में आत्मविश्वास नहीं था, उन्हें ही एक त्राणकारी की आवश्यकता हुई। यह किसने कहा है? ये कहा जयशंकर प्रसाद ने, ठीक। और ये भक्ति आंदोलन का, जैसे कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, ठीक। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। तो इस प्रकार हमारा इसमें कौन सा होगा? घ वाला सही हो जाएगा, यही सही होगा, घ वाला, ठीक है। अब इसमें देखिए फिर मिलान करना। चलिए फ्रेंड, हम आज यहीं तक पढ़ाते हैं आपको, फिर अगले दिन से पढ़ाएंगे, ठीक है। नमस्कार, थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड। वीडियो को अंत तक देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।